Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain about the cybercrime topics. Okay, what is cybercrime? Cybercrime is any criminal offense that is facilitated by or involves the use of electronic communication or the information system, including any electronic device, computer or the internet. इंटरनेट पे जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो एक तरह से साइबर क्राइम्स में काउंट किए जाते हैं. साइबर क्राइम्स का एक जनरल टर्म यहाँ पे दिया हुआ है. फिशिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, इलीगल डाउनलोडिंग, industrial espionage and child pornography and cyberbullying, cyber stalking and cyber terrorism, creation and the distribution of viruses and spam and so on. All these are included into the cyber crime topic. Okay, so here the cyber crime definition is given here. What is cyber crime? Any criminal offense that is facilitated by or involves the use of electronic communication or the information system, including any electronic device or कंप्यूटर और द इंटरनेट इज रिफर्स टू द साइबर क्राइम. ये आपको ध्यान रखना है. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैकिंग. साइबर क्राइम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैकिंग को देखते हैं. वाइल वर्किंग ऑनलाइन यू ऑफन एंटर द एंड क्रिएट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यू, है ना. हम जब हमेशा अपने इंफॉर्मेशन अपने ऑनलाइन जब क्रिएट करते हैं तो हम अपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. यू ऑफन एंटर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर पेमेंट, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हम जब पे करते हैं, बिल पे करते हैं, अपना होम एड्रेस देते हैं वहाँ पे वाइल शॉपिंग. ठीक है ना. तो दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी अ सेफ एंड मस्ट नॉट फॉल इन टू द रॉन्ग हैंड्स. One should be careful while working online as there are many ways through which the thieves can obtain your personal information. ठीक है ना. बहुत सारे तरीके हैं. On such way doing it is a hacking. इसे हम hacking कहते हैं, जो हमारे personal information को steal कर लेते हैं. ठीक है ना. तो हैकिंग अ कंप्यूटर मीन्स द गेनिंग अ अनलॉफुल एंट्री इन इट. ठीक है ना. हमारे विदाउट परमिशन वो अनऑथराइज्ड यूज़र हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को वहाँ पे वो हैक कर लेते हैं, फिर उसका मिसयूज़ करते हैं. सो द हैकर इज समवन हु गेन्स द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर नेटवर्क एंड कंप्यूटर और डिजिटल फाइल्स विद इन द इंटेंशन ऑफ स्टील एंड मैनिपुलेट द डेटा और इन्फॉर्मेशन और इंस्टॉल द मालवेयर. कभी कभी ये हैकिंग के थ्रू हमारे कंप्यूटर में वायरसेस को भी, मालवेयर मीन्स वायरसेस को भी इंस्टॉल करते हैं. Hackers exploit your computer network securities and employ the techniques spoofing, phishing, social engineering. ये सारी चीज़ें फिर वो टेक्निक से हैकिंग के थ्रू करते हैं टू कैप्चर द यूजर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल डिटेल्स. ओके, तो आपको यहाँ पे हैकिंग की डेफिनेशन दी हुई है, वो आपको पढ़ के रखना है. नाउ स्पूफिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू द फ्रॉडेंटल एंड द मैलिशियस प्रैक्टिस इन विच द कम्युनिकेशन इज सेंट फ्रॉम द अननोन सोर्स इन डिस्ट्रीब्यूट एज द ट्रस्टेड सोर्स नोन और अ रिसीवर. ठीक है ना. ये एक तरह का फ्रॉड होता है, मिलिशियस प्रैक्टिस होती है जो कम्युनिकेशन सेंड करता है हमें अननोन सोर्स से, और ऐसा ट्रीट करता है जैसे कि वो हमें ट्रस्टेड सोर्स कोड से मिला हुआ है. ठीक है ना. नाउ इन अ स्पूफिंग अटैक द हैकर और अ मैलिशियस इंडिविजुअल impersonates another user and the devices on the network and dumping user and the system into the believing they are a legitimate and the authentic. इस तरह से बिहेव करते हैं, बिलीव दिलाते हैं कि वो लोग लीगल हैं और ऑथेंटिकेट हैं. ठीक है ना. नाउ व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग द एक्वायर द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल ओवर द इंटरनेट बाय मीन ऑफ अ डेस्पेशन. ठीक है ना. Information typically are targeted by the phishing schemes included the password, username, bank account information, social security numbers. All this information they can steal by the phishing. Phishing is a play on the phishing. यानी हमारा ये जो word है phishing उससे हमें लिया गया है. Hackers use the various forms of a bait in order to catch the victim. अलग अलग तरीके अपनाते हैं victim को catch करने के लिए. It is criminally fraudulent process of attempting and acquiring the sensitive information such as a username, password, credit card information, account data. In phishing, the imposter uses of authenticate looking email or website trick a recipient into a given out the sensitive personal information. For instance, you may receive an email from your bank. ठीक है ना. जैसे कि हमारे बैंक से कोई ईमेल आया है, हमें ऐसा बिहेव होता है कि हाँ नहीं ये रियल बैंक से हमको ईमेल आया है, बट वो एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है. वहाँ पे हमें बैंक की नेम्स वगैरह वेबसाइट एकदम एग्जैक्टली वो श्योर होती हैं, बट वो फेक वेबसाइट होती है जिसमें हम इजीली अपना आईडी एंड पासवर्ड, अपना
कस्टमर आईडी और पासवर्ड फिलअप कर देते हैं, जिससे हमारे अकाउंट्स में से जो बैलेंस है वो डिडक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने बहुत ही ईजिली हमारे सारे डिटेल्स को स्टील कर लेते हैं। ऑनलाइन बाय क्लिकिंग आस्किंग टू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बाय क्लिक ऑन अ स्पेसिफाइड लिंक। कोई एक ईमेल आया है, आपको वो अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए, दो इट अपीयर्स जेन्युइन, और उसका लुकिंग अपीयरेंस ऐसा होता है कि नहीं ये रियल हमें बैंक से ही ये ईमेल आईडी आया है, वो इतने प्रोफेशनल होके वो ईमेल को भेजते हैं। यू मे टेकन एंड फ्रॉडुलेंट साइड एंड वेयर ऑल योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन एंड लेटर यूज्ड बाय द साइबर क्राइम्स और एंड फ्रॉड्स। ओके, तो इस तरह से हमारे साथ साइबर क्राइम्स और फ्रॉड्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फिशिंग के का जो पूरा सर्कल है दिया हुआ है, हाउ द फिशिंग अटैक्स द कैरिड आउट, ठीक है। द सेंड्स द थाउजेंड्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स एंड लिंक फ्रॉम द फेक वेबसाइट। अलग अलग फेक वेबसाइट से आपको मेल्स भेजा जाता है। विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करके लीगल ईमेल पे समझ के क्लिक करके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है। जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो उनके डेटा जो हमने इन्फॉर्मेशन ऐड किया है उसको स्टोलन करके उसे ऑनलाइन सेल कर देते हैं और उसे या तो फिर खुद यूज़ करते हैं। तो जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो एक बिल्डर यानी फेक वेबसाइट्स बना के ये सारे काम करते हैं। तो फ्रॉड लोग फेक वेबसाइट बनाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईमेल सेंड करते हैं और विक्टिम उसके अंदर से उस लिंक पे क्लिक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करता है, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन को वो लोग फर्दर या तो ऑनलाइन सेल करते हैं या तो फिर किसी भी तरह का हमारा ऑनलाइन मिसयूज़ करते हैं हमारे डेटास का, ठीक है ना। तो इस तरह से फिशिंग होता है। नाउ द सोशल इंजीनियरिंग एंड द प्रीटेक्सटिंग the boss of eliminate and the business and government official and obtain your personal information and the financial institution, telephone companies and the other source code, ठीक है ना। तो वो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरह अब टू ऑब्टेन योर इस तरह से एलिमिनेट करते हैं कि वो बिज़नेस टाइकून्स है या बिज़नेस के रिलेटेड कोई है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेबसाइट्स है और वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को स्टील करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। नाउ द साइबर ट्रॉल्स एंड बुलिंग आजकल बहुत हो रहा है, आप देख सकते हो ट्विटर पर ट्रॉलिंग्स होते हैं, बुलिंग्स होते हैं। तो साइबर ट्रॉल्स एंड रिफर्स द पर्सन्स हु पर्पसली पोस्ट द अपोजिंग, यानी हम किसी को पर्पसली हम किसी को ट्रॉल करते हैं, यहाँ पे अपोज करते हैं, सेलेक्टिक्स करते हैं, डीमीनिंग और इंसल्टिंग कमेंट्स देते हैं अबाउट समथिंग और समवन। ओके, एन एम ऑफ टारगेटिंग द पर्सन ऑनलाइन, उसका फुल पर्पस ये होता है कि वो पर्सनली हम वो ऑनलाइन उस पर्सन को टारगेट करके ही वो इंसल्टिंग कमेंट्स वहाँ पे वो पोस्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो प्रोवोकेटिव मैसेज पोस्टेड इन दिस वे इज कॉल्ड द ट्रोल। इस तरह के मैसेज जो पोस्ट होते हैं, ठीक है, तो उसे ट्रोल कहा जाता है। द वर्ड ट्रोल कैन रिफर टू अ पर्सन ऑल्सो हु इज डूइंग it and it may refer to the derogatory comments posted by the troll. Trolling is a cyber crime closely related by the cyber bullying and in fact it is a form of cyber, ये एक तरह का cyber bullying ही है। What is cyber bullying? Cyber bullying occurs when someone uses the internet and the send phone, email, instant messaging, chat room, social networking, Facebook, Twitter etc. ये सब चीज़ें जब यूज़ होते हैं तो वहाँ पे harassment होता है, demean होता है, embarrassing होता है, intimidate to someone else, ये सब जो हमारे साथ जो चीज़ें होती हैं, इट इज़ कॉमनली क्राइम कमिटेड बाय द टीन्स, ठीक है ना। तो एज द ग्रोइंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेक इट पॉसिबल टू मेक द फन एंड और द ऑस्ट्राइज बाय द अदर, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो बहुत वाइल्ड फायर की तरह बढ़ते जा रहे हैं। एज द बुली कैन हाइड द बिहाइंड द एनोनिमिटी ऑफ अ लॉगिन आइडेंटिटी वाइल द इंकरेजिंग द अदर किड्स टू जॉइन द फन एंड हैरेसिंग द विक्टिम, ठीक है ना। इस तरह से बुली जो होता है अपने आप को हाइड करके, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके अदर किड्स को भी वो ज्वाइन करने के लिए फॉर फन इनवाइट करते हैं और विक्टिम को हैरेस करने के लिए इनकरेज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ती ही चली जा रही हैं। नाउ साइबर बुलिंग इज़ अ क्राइम guaranteeing such criminal charges as the harassment, libel and the assault and the even terrorism. In addition of a criminal charges, cyberbullies may be held the responsible for the damage they do in the civil lawsuit, ठीक है ना। सिविल लॉसूट में वो पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं, where they may be ordered to pay for it। अगर वो साइबर बुलिंग अगर कैच हो जाता है, पकड़े जाते हैं, तो उन्हें उसके लिए बहुत ही भारी जुर्माना पे करना पड़ता है, ठीक है।
ना। यहाँ पे साइबर बुलिंग की आपको डेफिनेशन दी हुई है। नाउ द साइबर स्टैकिंग दिस काइंड ऑफ ऑनलाइन harassment by the victim subjected to the barrage of online messages and email, and typically they are the stackers non their victims, and instead of restoring the offline stacking they use the internet to stack, and the cyber stackers relies on the anonymity offered by the internet and allow them to stack the victim without being detected, ठीक है ना। तो इस तरह से उनके जो ट्रबल्स होते हैं साइबर विक्टिम्स के द्वारा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे 1 by 1 दिए हुए हैं। वो हमारे ईमेल अकाउंट पे अटैक करते हैं, जो हमें रिपीटेड अगेन एंड अगेन ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है ना। फिर दे फॉलो द विक्टिम वर्ड टू वर्ड, हैंग आउट द सेम सोशल नेटवर्किंग साइट एज द विक्टिम, ठीक है ना। वो हैंग आउट करते हैं उस सेम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। इस तरह के कुछ वो विक्टिम्स अपने जो विक्टिम्स स्टैकर्स होते हैं अपने विक्टिम्स को इस तरह से ट्रबल वो बार अगेन एंड अगेन करते हैं, ठीक है ना। स्कैम्स क्या होते हैं? एनी फ्रॉडुलेंट बिजनेस प्रैक्टिस दैट extracts the money from the unsuspecting ignorant person called the scam, ठीक है ना। पैसों की फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल कुछ ऑनलाइन होता है, तो उसे इस तरह की चीज़ें स्कैम में काउंट की जाती हैं। These days the internet has become the another primary source of scams committed over the internet called the online scams, ठीक है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन स्कैम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि मेरी नालिनी वांटेड टू गिफ्ट हर फ्रेंड अ कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट हुज पिक्चर शी शॉ इन अ फोटो एंड शेयरिंग द वेबसाइट लिस्टेड डिज़ाइन एंड कॉस्ट ऑफ कस्टमाइजेशन। ओके, मृणालिनी हैप्पीली ट्रांसफर द एडवांस पेमेंट ऑफ 2415 टू द अकाउंट मेंशन ऑन द साइट, वॉज प्रॉमिस्ड द डेट ऑफ डिलीवरी, लेकिन उन्होंने डिलीवरी डेट जो प्रॉमिस की है, बट हर शॉक द गिफ्ट नेवर अराइव, लेकिन गिफ्ट उन्होंने पेमेंट कर दी लेकिन गिफ्ट अभी तक मिला नहीं है, ठीक है ना। तो पहुंचा नहीं, तो इवन आफ्टर द रिपीटेड कॉल्स सी ओनली हैड टू प्रॉमिस दैट इट वुड डिलीवर्ड सून, सडनली दैट वेबसाइट अकाउंट्स वाज डिलीटेड फ्रॉम द फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स एंड इवन द नंबर ऑफ वेंट डेड, ठीक है ना, नंबर्स वेंट डेड, और जिस नंबर से उसने कांटेक्ट किया था वो भी एक तरह से वो नंबर को भी बंद कर दिया। तो इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं वो स्कैम में काउंट होते हैं जो फाइनेंशियली रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन साइबर क्राइम एंड दैट मे हैपन अनसस्पेक्टिंग customer, okay। तो any fraudulent business practice extracts the money from the unsuspecting ignorant person is called the scam। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन स्कैम्स को अवॉइड करने के लिए कुछ मेजर्स दिए हैं। कभी भी हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अनसिक्योर साइट वेबसाइट्स पे नहीं देनी चाहिए। फिर नेवर रिप्लाइज ऑन द ईमेल फॉर unknown or unreliable source, never respond to an email of advertisement claiming, never click on the links that you have received in your email even if you know the sender, rather the browse the window and type the URL yourself and click on the link in the email। अगर आपको कोई लिंक भेजा भी गया है तो आप खुद से वो URL को टाइप करके उसे ओपन करके देख सकते हो कि वो ट्रस्टेड है या नहीं, ठीक है ना। नाउ इलीगल डाउनलोड्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। इलीगल डाउनलोडिंग refers to obtaining the files from which you do not have the right to use and download from the internet. It is downloading to paid digital item without making any payment and using the illegal way to download it। बहुत सारे ऐसे आपको फाइल्स मिलेंगी जो आप विदाउट पेमेंट डाउनलोड नहीं कर सकते हो, लेकिन डाउनलोडिंग भी इलीगली होना स्टार्ट हो गए हैं विदाउट पेइंग एनी मनी। ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डाउनलोडिंग अ मूवी विच इज़ नॉट अवेलेबल फ्री डाउनलोड, दिस इज द इलीगल डाउनलोड। सिमिलरली डाउनलोडिंग अ कॉपी ऑफ अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर बाय पासिंग अ लीगल मेजरिंग इज ऑल्सो इलीगल डाउनलोड। मोस्ट आइटम्स दैट आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ एंड अवेलेबल अगेंस्ट द पेमेंट, वायलेटिंग दिस इज नॉन एज अ इलीगल डाउनलोड। For example, movie, photograph or a video etc. is copyrighted in the favor of a creator, owner or a producer. So the product is protected by the copyright law, cannot be downloaded, copied and the reproduced or resold without their permission. So that kind of downloading is known as a illegal downloading. Now, child pornography. Child pornography is defined as a visual and written representation that depict the advocate and sexual activity of anyone under the age of 18. Okay, now the law also include some child nudity and simulated the sex involving the children and any material that is a computer doctorate to look like a child porn. All these are the come in a cyber crime. There is a act generated for it, the Information Technology Act 2000
and the Indian Penal Code 1860 provides the protection from the child pornography. The child is the person who is below the 18 years. According to the new amended information technology bill, section 67 has been amended that not only creating a transmitting offense material in electronic form but also to the browse the such site is called the offense. So students, all these are the come in a cyber crimes. Okay, so you have to know all these six about the 6 cyber crimes for your board exam. Okay, it will come in a 1 or 2 marks. Okay, so if you like my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching. Have a nice day.